हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज हम सीखने वाले हैं नई मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से है x² + 4x = 0 के फॉर्म में। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास x² + 4x है। मैं इसको अगर फिगर के फॉर्म में बनाऊं तो ये इस तरीके का, मैं यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। अगर मैं इस x लेंथ का एक स्क्वायर बनाता हूं तो ये हो गया x²। चलिए, साथ ही साथ इसमें मैं इस पार्ट को, ये मेरे पार्ट की जो विड्थ है ये 4 हो गई और ये लेंथ x हो गई, तो ये मेरा पार्ट का हो गया 4x। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं इस 4x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये इस तरीके का होगा। ये मेरा x² ऑलरेडी चल रहा है और ये 4x को मैंने इस तरीके से ये पार्ट हमारा हो गया 2 और ये x, मतलब ये 2x के फॉर्म में हो गया। अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं डायग्राम को। देखिए ये मेरा स्क्वायर था, अब इसमें मैं आपके पास जो x था इसमें इस 2x को और प्लस कर दूं तो ये इस तरीके से होगा, और यहां पर भी एक पार्ट को यहां प्लस कर दूं तो ये इस तरीके से होगा। अब हमारा ये पोर्शन कैसा है, यहां पर ये खाली है, तो हमें क्या करना है, इस खाली पोर्शन को, इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। मतलब अब मुझे इसको कंप्लीट करना है तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, एक स्क्वायर को ऐड करना होगा इस साइज की। अब इस साइज का स्क्वायर मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 और विड्थ भी कितनी हो गई 2, तो मुझे 2/2 का स्क्वायर यहां पर ऐड करना है। और साथ ही साथ मुझे क्या करना होगा, मैंने तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है तो मुझे इसे माइनस भी करना होगा। अगर मैं इसका आंसर सेम चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, 2/2 का स्क्वायर यहां पर प्लस करना होगा, 2/2 का स्क्वायर माइनस करना होगा। तो मेरा जो स्क्वायर बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो अब इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हमारा जो टोटल बन गया x + 2 के स्क्वायर के फॉर्म में, और साथ ही साथ हमने इसमें से जो 2 का स्क्वायर है उसे माइनस कर दिया। ये 2/2 का स्क्वायर हमने यहां से माइनस कर दिया। तो बस इसी तरीके को हम किसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये मेथड कहलाएगी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखा आपने क्या किया, हमने x² + 4x = 0 था तो ये x का स्क्वायर हो गया। 4x को मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिया कि ये 4/x। अब यहां पर देखिए ये 4x को हमने किस तरीके से डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2x एंड 2x के फॉर्म में। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को स्क्वायर में ऐड किया तो किस तरीके से होगा, एक 2x को यहां ऐड कर दिया, एक 2x को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहां पर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं मैंने इसे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया है, इसे मुझे ऐड करना होगा। और मैं ऐड करूंगा तो कोई चीज आप एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर सकते, तो आपको सेम रिजल्ट के लिए उसे माइनस भी करना होता है। तो हमने यहां पर क्या करा है, 2/2 का जो स्क्वायर है प्लस कर दिया और 2/2 के स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो अब हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा बन गया x + 4x को आप लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा, इस मेथड को आप कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए आप इस समझने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3, इसका फर्स्ट सम। Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 2x² - 7x + 3 = 0।
अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपको जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसे खत्म करना है। खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब आपको छोटा सा काम ये करना है कि जो आपका इक्वेशन बन रहा है उसमें x के साथ जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन, आपको उसे क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को प्लस करना है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास x के साथ क्या नंबर है 7/2, तो आप इसमें क्या करेंगे 1/2 को 1/2 इंटू 7/2 और इस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब ये क्या हुआ आपके पास 7/4 हुआ। 7/4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 49/16। तो आपको इस नंबर में 49/16 को प्लस करना है, 49/16 को माइनस करना है इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस 49/16 एंड माइनस 49/16 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है। अब आप देखिए थोड़ा सा इसे जमा के लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 7/2x और आप इसके साथ रखेंगे प्लस 49/16 और रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये 3/2 माइनस 49/16 इक्वल 0। अब इस पर आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ इक्वेशन, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x माइनस y का या a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मेट किसमें चेंज हो गया, x माइनस 7/4 के स्क्वायर में। साथ ही साथ इसे देखिए आप, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16, 2 8 16, 8 3 24 माइनस 16 1 16, 16 1 से मल्टीप्लाई करें 49 इक्वल 0। तो ये हमारे पास बना x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल 0। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 इट्स स्क्वायर माइनस 5/4 इट्स स्क्वायर इक्वल 0। ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट, जो कि क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा जो हमारा होगा ये क्या होगा x माइनस 7/4 एंड माइनस 5/4 इक्वल 0। चलिए दोनों को ले लें एक एक पार्ट। सो जब आप इस तरीके से लेंगे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल 0, यहां पर इसका इनको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा 4, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा 7 माइनस 5 इक्वल 0। मतलब x माइनस 7 माइनस 5 करेंगे क्या होगा 2/4 इक्वल 0। मतलब x माइनस 1/2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2। जब आप इस पार्ट को लेंगे तो ये होगा आपके पास x माइनस इनमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 7/4 प्लस 5/4 इक्वल 0। एलसीएम दोनों का होगा 4, ये होगा 7 प्लस 5 इक्वल 0। मतलब ये हुआ x माइनस 12/4 इक्वल 0। 4 3 12, तो ये बना आपके पास x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहां पर आपका आंसर क्या हुआ x इक्वल 3। तो आपने यहां पर देखा कि x की एक वैल्यू हमारे पास आई 1/2 एंड दूसरी वैल्यू आई 3। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले हमने क्या करा, जो इक्वेशन था उसमें जो x स्क्वायर कोफिशिएंट था उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो हमारा यहाँ पर x का कोफिशिएंट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर का स्क्वायर निकाला और उसे इस पूरे इक्वेशन में ऐड किया और उसे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और फिर इसे हमने क्या करा, इन दो टर्म्स के साथ जो हमने नंबर ऐड किया था उसे लिख लिया और बाकी के बचे टर्म्स को साथ में लिख लिया। उसे सॉल्व करने पर हमारा इस तरीके का फॉर्मेट चेंज हुआ, जो किस फॉर्म में हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में हुआ और फिर हमने वैल्यूज को निकाल दिया। चलिए तो ये हुआ सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका है 2x² + x - 4 = 0। मैंने आपसे क्या कहा था, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा x² + x/2 - 4/2, मतलब ये हुआ आपके पास 2 = 0। अब आपके पास x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1/2, इसको आपको किससे इंटू करना है 1/2 से, 1/2 * 1/2 और उस नंबर का स्क्वायर, मतलब ये हुआ 1/4 का स्क्वायर, तो क्या हुआ हमारे पास 1/16। तो आपको इस इक्वेशन में 1/16 को प्लस करना है, 1/16 को ही माइनस करना है। तो ये बनेगा x² + x/2 - 2 + 1/16 - 1/16 = 0। चलिए अब इनको साथ में लिख लें, x² + x/2 और प्लस 1/16, साथ साथ रिमेनिंग पोर्शन ये क्या हुआ -2 एंड -1/16, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो गया 2 + 1/16 = 0। अब ये जो फॉर्मेट है इसको देखिए ध्यान से, तो ये बनेगा हमारे पास x + 1/4 का स्क्वायर, ये हुआ x + 1/4 का स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करें, एलसीएम होगा 16, यहां से 1 से 16 टाइम्स 16 2 32 प्लस 1 16 1 16, ये 1 = 0। तो ये हुआ x + 1/4 स्क्वायर माइनस 32 + 1 हुआ 33 33/16 = 0। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x + 1/4 का स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख रहा हूं √33/4 स्क्वायर = 0। अगली स्टेज में हम क्या करेंगे, a + b * a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बन गया आपके पास x + 1/4 प्लस √33/4 = 0। और जो दूसरा एक बना है हमारे पास ये क्या बनेगा, x + 1/4 माइनस √33/4 = 0। चलिए दोनों पार्ट्स को एक बार ले लें, तो ये हुआ x प्लस इनका एलसीएम क्या होगा 4, तो 1 + √33 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या हुई, ट्रांसपोज करेंगे तो -1 + √33/4, और जब आप इनको साथ में लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1 - √33/4 = 0, मतलब यहां से हमारे पास x की वैल्यू हुई 1 इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हुआ -1 - √33/4। तो ये हमारे सॉल्यूशन कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² कोफिशिएंट से डिवाइड करें, तो ये बनेगा हमारे पास x² + √3x + 3/4 = 0। अब क्या करना है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से इंटू करके उसका स्क्वायर करें, तो ये हुआ आपके पास √3/2 का स्क्वायर, मतलब ये हुआ 3/4। हमारे पास क्या है 3/4, आपको इसमें 3/4 को प्लस करना है, 3/4 को माइनस करना है, तो ये बनेगा हमारे पास x² + √3x + 3/4 + 3/4 - 3/4 = 0। चलिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x + √3/2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास ये क्या बचा, ये तो बचा 0 = 0, मतलब हमारी वैल्यू क्या बची, x + √3/2 का स्क्वायर = 0, यानी जो हमारे दोनों आंसर होंगे वो क्या होंगे, x + √3/2 × x + √3/2 = 0। तो ये हुआ हमारे पास x + √3/2 = 0 और x + √3/2 = 0।
तो जो हमारे आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, -√3/2 एंड -√3/2। मतलब दोनों आंसर हमारे यहाँ पर सेम आएंगे, -√3/2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास में है 2x² + x + 4 = 0। चलिए सेम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया x² + x/2 + 4 को 2 से डिवाइड किया 2 = 0। अब जो x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, इसको 1/2 से और इंटू कर दीजिए और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब ये 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16। तो आपको यहाँ पर ये करना है x² + x/2 + 2 में 1/16 को प्लस करना है और 1/16 को माइनस करना है, इक्वल क्या हुआ 0। तो आप इसे साथ में ले लीजिए x² + x/2 + 1/16 और रिमेनिंग पार्ट आपके पास है 2 - 1/16 = 0। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप x + 1/4 का स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं ऐसे होगा 16। तो ये होगा आपके पास 16 × 2 = 32 - 1 = 0। मतलब ये हुआ x + 1/4 का स्क्वायर प्लस 31/16 = 0। इसे हम लिखें x + 1/4 का स्क्वायर प्लस √31/4 का स्क्वायर = 0। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, ये बन गया हमारा x + 1/4 का स्क्वायर प्लस √31/4 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच का साइन कैसा है, प्लस का, तो हमारे पास में a² + b² का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का लास्ट सम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 अब बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले इसको एक बार फिर समझिए। हमारा जो फॉर्मेट होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या देखा था हमने, ये होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा फॉर्मूला है, जो हम दो जीरोस निकालते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा जो नाम दे दें, तो जीरोस निकालने का हमारा तरीका x की वैल्यू निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a। ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो साइन मैंने यूज किया, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर दोनों साइन है, मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन। तो जो हम आंसर निकालते हैं अल्फा की, पहले को हमने कहा अल्फा, तो ये हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2a। और जब सेकंड टाइम इसी को दोबारा हम सॉल्व करेंगे, उस जीरो को हम नाम देंगे बीटा। तो ये होगा -b - √b² - 4ac/2a। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है 2x² - 7x + 3 = 0। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था किस फॉर्म में था, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू होगी -7 और c की वैल्यू होगी 3। फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। चलिए इन वैल्यूज को रखें, a की यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूले का b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b² मतलब क्या करेंगे -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू है 3/2a, मतलब 2 × a की वैल्यू क्या है 2। देखिए ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस, तो ये बना 7 +
जब -7 का आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस जब स्क्वायर होता है तो प्लस में चेंज होगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ हुआ 4 2 8, 8 3 24 अपॉन आप देख रहे हैं 2 2 4, तो ये हुआ आपके पास 7 प्लस माइनस 49 में 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 25 अपॉन 4, यानी कि x प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 5 अपॉन में 4। अब आपके पास यहाँ पर देखिए भी आपने क्या देखा था, यहाँ साइन हमारा प्लस माइनस है, तो हम एक बार क्या लेंगे प्लस साइन, सेकंड टाइम क्या लेंगे माइनस साइन। जब हम प्लस साइन यूज करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 7 प्लस 5 अपॉन 4 मतलब 12/4। सो ये वैल्यू है हमारी 3, यानी आंसर कितना है x का, x का हमारे पास आया 3। और जब आप माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस 5/4 और 7 माइनस 5 क्या होगा 2, 2/4 मतलब 1/2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो आंसर क्या है हमारे पास x इक्वल्स 3 एंड 1/2। ये हमारे सॉल्यूशन हमारा 0। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 2x² + x - 4 = 0। यहां पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4। फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये होगा माइनस, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 1 - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, ये हुआ -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस ये हुआ प्लस 4 2 8 8 4 30 अपॉन 2 2 4। तो x की वैल्यू क्या हुई आपके पास -1 प्लस माइनस 32 प्लस 1 हुआ 33 अपॉन 4। तो अब यहाँ पे 33 का रूट तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये कैसा होगा 33 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपके पास यहाँ पर आया -1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4। जब आप प्लस साइन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 प्लस √33 अपॉन 4। और जब आप यहाँ माइनस साइन लेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी -1 - √33 अपॉन 4। तो ये होंगे हमारे रूट्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास में है 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखिए यहां पर a की वैल्यू क्या हुई 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू भी 3। तो x की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b मतलब -4√3 प्लस माइनस √b² मतलब यहाँ पर होगा 4√3 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2a मींस 2 × 4। चलिए तो ये तो हुआ -4√3 प्लस माइनस। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, कुछ बच्चों को ये नहीं आता है, तो इसे देखिए 4√3 का इंटू आपको किससे करना है 4√3 से। तो सबसे पहले हम करते हैं 4 का 4 से इंटू का 16। जब आप √3 का √3 से इंटू करेंगे तो ये होगा 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये होगा 48। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 48 -4 4 16 16 3 48 अपॉन 2 4 8। चलिए तो ये हुआ आपके पास -4√3 प्लस माइनस की तो वैल्यू आ गई आपका 0 अपॉन 8। तो 0 का रूट तो 0 होता है, प्लस माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा -4√3 अपॉन 8। कैंसिल कर दीजिए, 4 1 4 4 2 8, तो आंसर होगा आपका -√3/2। ये हमारा आंसर आएगा -√3/2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास, ये था 2x² + x + 4 = 0। और इसको जब हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था हमने देखा था कि नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हम एक नई चीज सीख रहे हैं। पहले हम देखें अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक वर्ड पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d की, जो कि होता है b² - 4ac।
बी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम देखते हैं अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, 0 हो या उससे बड़ी हो, तो उस कंडीशन में रूट कैसे होते हैं, रियल होते हैं, रूट्स हमारे रियल होते हैं। और अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाती है, लेस देन 0 होती है, तो उस कंडीशन में रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, नॉट रियल होगा, तो उसे हम फाइंड नहीं करते हैं। यहां पर आप चेक करेंगे तो a की वैल्यू तो हमारे पास में 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो हम d निकालें तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4, तो यहां पर 1 माइनस 4 टू द 8 4 सा 32, तो ये हुआ आपके पास माइनस 31। अब ये देख रहे हैं आप कैसा है, छोटा है 0 से, तो कैसे होंगे इसके रूट्स, नॉट रियल, मतलब कोई भी अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास d की वैल्यू में आता है तो रूट्स उसके रियल नहीं होते, तो उस कंडीशन में आप उसे फाइंड नहीं करेंगे। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरीके से है, x - 1/x = 3। तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो होगा x, यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे x टाइम, ये होगा x² माइनस x को डिवाइड किया 1 1 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा x² माइनस 1 = 3x, ट्रांसपोज करें, ये होगा x² माइनस 3x माइनस 1 = 0। क्वाड्रिकेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पर e की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू भी -1। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज को रखें, माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a मतलब 2 × 1। सो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब ये होगा प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर किया तो 9 और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 अपॉन 2 1 2। तो यहाँ पर हुआ 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, और हमें पता है कि 13 कैसा है, इरेशनल नंबर है, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये आंसर हमारा हो गया x = 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। जब आप यहाँ प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू होगी 3 प्लस √13/2, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो x की वैल्यू होगी 3 माइनस √13/2। तो ये हमारे इसके रूट्स निकले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1/x + 4 -1/x - 7 इक्वल हमें दिया है 11/30। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास x + 4 × x - 7। जब आप इसे x + 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा x - 7, 1 से इंटू करें x - 7 माइनस x - 7 से डिवाइड किया, x - 7 कैंसिल, बचा x + 4 × 1 में किया तो x + 4, लेकिन ये बाहर की माइनस साइन के कारण ये क्या बनेगा -x - 4 इक्वल चल रहा है आपके पास 11/30। देखिए ये प्लस x माइनस x कैंसिल, 7 + 4 हुआ -11 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया x² प्लस 4 - 7 × x प्लस 4 × -7 इक्वल आपके पास है 11/30। 11 × 11 यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये बचा आपके पास 1/-1 है यहाँ पर, x² 4 - 7 क्या होगा -3 -3x और 4 × 7 = 28 -28 इक्वल 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा -30 इक्वल x² था ये -3x -28, ट्रांसपोज करें ये बनेगा x² -3x -28 और -30 ट्रांसपोज के बनेगा +30 इक्वल हुआ 0। तो ये हमारे पास बचा x² -3x + 2 = 0। यहाँ पर हम बात करें तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू हुई -3 और c की वैल्यू हुई 2। चलिए फॉर्मूले वैल्यूज को रखें, तो x इक्वल क्या होगा b की वैल्यू -3 है प्लस माइनस √b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2।
अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1 कर दीजिए। चलिए ये हुआ माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस 9 और ये हुआ 4 1 द 4 4 2 द 8 माइनस 8 अपॉन 2 1 द 2। तो ये हुआ आपके पास 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 क्या हुआ 1 अपॉन 2। अब 1 का रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। ये हुआ 3 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो जब आप यहाँ प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 1 बाय 2 मतलब 4 बाय 2, यानी आंसर आया 2। और जब आप यहाँ माइनस देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 बाय 2 यानी 2 बाय 2 मतलब 1। जो हमारा आंसर का है x इक्वल्स 2 एंड 1, ये हमारे इसके रूट्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. अब हमें यहाँ पर रहमान की एज नहीं मालूम है तो इसकी एज ले लेते हैं हम x years। तो ये हमने इसकी एज ले ली x years। अब हम बात करें अगर 3 years ago की बात करें तो ये एज कितनी होगी, तो ये होगी x माइनस 3 एंड आफ्टर 5 years क्या होगा x प्लस 5। अब जो कंडीशन दी है वो क्या दी है हमारे पास, हमसे कहा गया कि इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/3 है, मतलब 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल 1/3। एलसीएम ले लें तो ये होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे x माइनस 3 कैंसिल बचा x प्लस 5 इंटू 1 में कर दीजिए x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 डिवाइड किया x प्लस 5 कैंसिल बचा x माइनस 3 इक्वल क्या चल रहा है 1/3। तो ये होगा हमारे पास 2x और 5 माइनस 3 क्या होगा प्लस 2 अपॉन यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5 इक्वल चल रहा है 1/3। चलिए तो ये हुआ 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 मतलब ये हुआ आपका प्लस 2x और माइनस 15 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 3 to the 6x प्लस 3 to the 6 इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 0। ट्रांसपोज कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 और 6 ट्रांसपोज के बना माइनस 6 इक्वल 0। तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। देखिए तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू माइनस 21। चलिए इसे फाइंड करें, माइनस b की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की माइनस 21 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये हुआ 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4 1 जा 4 4 को 21 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपके पास 84 अपॉन 2 1 जा 2। तो ये बना 4 प्लस माइनस 84 16 क्या हुआ सम हुआ इनका 100 अपॉन 2 और 100 का रूट क्या होता है, ये होता है 10। तो जब हम बात करें यहाँ प्लस साइन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा 4 प्लस 10 अपॉन 2 मतलब 14/2 यानी क्या होगा 7। और जब आप लेते हैं यहाँ माइनस साइन तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 10/2 मतलब माइनस 6/2 माइनस 3। अब हम तो क्या निकाल रहे हैं एज निकाल रहे हैं ना, तो एज किसी की ऐसी हो सकती है क्या माइनस 3 इयर्स, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम नंबर कैसा लेंगे पॉजिटिव नंबर को लेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, रहमान की जो प्रेजेंट एज आएगी वो आएगी
7 इयर्स। तो हमारा आंसर क्या हुआ, रेमान की जो प्रेजेंट एज है वो कहती 7 इयर्स। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।